संपादक जी, मैं भी EPS 95 का मेंबर हूं। अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, मैं उस कंपनी में 2000 तक नौकरी किया हूं। मुझे 937 रुपये पेंशन मिल रही है और आज कमांडर साहब खुश थे और हम भी खुश हैं। EPS से जुड़े हुए सारे लोग खुश हैं। भारत सरकार ने कल में एक आदेश किया है कि जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार उद्योग और सेक्रेटरी भारत सरकार उद्योग पेंशनर्स ये EPS कमिश्नर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी कमेटी के मेंबर हैं और शुक्रवार शनिवार में उसका फाइनल प्रारूप बना करके एक मिनिमम पेंशन कितनी हो सकती है और मैक्सिमम पेंशन क्या हो सकती है ड्राफ्ट बना करके भारत सरकार को सबमिट करना है। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है, हम पार्ट ऑफ द भारत सरकार के मेंबर बन रहे हैं, कमेटी मेंबर बन रहे हैं और कुछ न कुछ निर्णय आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से बार बार परमिशन कैंसिल कर दिया गया है तो क्या लगता है, उम्मीद है? नहीं, परमिशन कैंसिल करना और उम्मीद दोनों फ़र्क है। परमिशन है पुलिस का काम कि यहाँ पे कितना गैदरिंग होगा नहीं होगा, और जो सरकार का एजेंडा है, सरकार ने हमको कमेटी में रखा है, तो दोनों का लिंक अप कुछ नहीं है। गोविंद जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का है। युवा सड़कों पे है, 1.5 लाख अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पत्र के लिए अभी भी इंतजार में है, खासकर अग्निवीर योजना के बाद। बेरोजगारी 2014 से पहले भी थी, बेरोजगारी दर काफ़ी फ़र्क था, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई है बेरोजगारी दर बहुत बढ़ा दी है और युवाओं के रोज़गार पे वर्तमान सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। नहीं इस पर इनका विचार है और नहीं ये इस पर किसी को रोज़गार देना चाहते हैं। इनके खुद के अपने अपने अलग अलग एजेंडे, इनके नेताओं के, इनके संगठनों के, ये बताते हैं किसी के 40 संगठन हैं RSS के, किसी के हिंदू संगठन इतने हैं तो किसी के धार्मिक संगठन इतने हैं, सब इनके अपने संगठनों के काम है, लेकिन देश के युवाओं के लिए या युवाओं के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। यदि कोई छोटी मोटी योजना आ रही तो आप सबके सामने है अग्निवीर, मतलब भारतीय सेना एक गार्ड की नौकरी कर करके आएगी, उसके बाद अडानी अंबानी की नौकरी करेगी। इसका मतलब क्या है कि आप जो है सेना में तक नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आप सरकारी कर्मचारी कहाँ रखने वाले हैं? सरकारी कर्मचारी आपने जो है 35% कम कर दिया और देश के अंदर लोगों को पता ही नहीं है। जब बिपिन रावत जी आर्मी जनरल थे और इनकी सरकार थी, वर्तमान सरकारी सरकार थी, इन्होंने 1.5 लाख आर्मी पर्सनल को रिटायर किया था और वो भी 50 साल के कम उम्र वालों को। तो देश को तो पता ही नहीं है, समाचार तो आता ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है देश को और जनता को, युवाओं को जागरूक कर रहे हो। ये तो देश का जो मेन मीडिया है वो तो कॉर्पोरेट हाउसेस बन गया, वो तो पेड हो गया या फिर गुलाम हो गया, या फिर वो जो चौथा स्तंभ दुनिया में बोला जाता है कि जो है जनता की आवाज़ उठाएगा, वो तो जीरो स्तंभ हो गया। सर कैसे देखते हैं, किसान जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है, किसान भी अपनी मांगों को लेकर के आज भी सर्वोच्च। किसान को भी इन्होंने ठगा, किसान के लिए इन्होंने एक 3 काले कानून बनाए। वो तो धन्य हो सरदारों का, धन्य हो जाट भाइयों का, धन्य हो उन किसानों का जो है जंतर मंतर पे आकर के 18 महीने डटे रहे। उनको भी इन्होंने बदनाम किया, उनको कहा खालिस्तानी है, किसी को कहा आतंकवादी है, किसी को कहा ये किसान यहाँ पनीर खा रहा है। किसान भैंस पालेगा तो वो पनीर नहीं खा सकता, और वो यहाँ पर भूखा मरे तो वो किसान है, और फिर वो कहेगा ये लेबर है, ये तो भूखा मर गया, ये लेबर होगा, ये किसान कहा था। तो ये इनके ऐसे एजेंडे होते कि ये मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में एक घास होती है, उसका नाम है बिच्छू घास। उसको दाएं से पकड़ो तो भी विष लगता है, बाएं से पकड़ो तो भी विष लगता है, और उल्टे तरफ पकड़ो तो भी विष लगता है, उल्टे तरफ पकड़ो तो भी विष लगता है। तो ये तो बिच्छू घास की तरह है। जो आपका एक वो बिच्छू, एक कीड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो डंक मारता है, बिच्छू ना। या उत्तराखंड में ये घास होती है, उसके चारों तरफ से डंक मारने वाला होता है। तो ये ऐसे बिच्छू, इनके चारों तरफ डंक है। तो आप कुछ भी बोलोगे, ये इनके पास तो तर्क है, ये तो तार्किक लोग हैं। ये आपके ज्ञान विज्ञान को भी तर्कों से खत्म करने की सोच रखते हैं। लेकिन दिन ब दिन देश जो है निजीकरण की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है। क्या लगता है युवा रोजगार के लिए परेशान है, जो मजदूर हैं वो खासकर ठेकेदारी की वजह से परेशान है? संपादक महोदय, आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि निजीकरण ये दिन प्रतिदिन नहीं, इनका विचार ही देखिए, दुनिया में सोशलिज्म से एक क्रांति आई है और वो क्रांति रोजगार सर्जित हुए हैं। उससे रोजगार चाहे वो छोटे उद्योगों से हो, चाहे बड़े उद्योगों से हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों से हो, चाहे सरकारी विभागों से हुए हो, चाहे मल्टीनेशनल से हुए हैं। लेकिन इनका जो विचार है, इनकी जो पार्टी का काम है, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की
ये कैपिटलिज्म की सरकार है। ये चाहती है कि हम दुनिया भर का पैसा, भारत के टैक्स का पैसा और विदेशों से जो कर्ज ले रहे हैं उसका पैसा कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पास रहे और वो देश को कंट्रोल करें। मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत दुख होता है, टीवी पे मैं शाम को 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास आज तक देखता हूँ तो उसमें रोज़गार का समाचार प्रॉपर्टी डीलर देते हैं कि हमारे नोएडा में इस महीने 40% फ्लैट बिके, और यहाँ पर वो कार वाला बोलता है हमारा इतना 18% कार बिकने का ग्रोथ हुआ। ये रोज़गार का कंपैरिजन एक परसेप्शन बना के देते हैं। तो ये इन्होंने ये जो है देश को कैपिटलिज्म की तरह ले जाना चाह रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी, एक कुछ ही लोग जो धन्ना सेठ होंगे वो देश में सब कुछ होगा और वो किसी को भी सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी पावर से, मनी पावर से सारी कंट्रोलिंग होती है। बाकी लोग बहुत नीचे रहेंगे। मैं ये कहने के लिए संपादक मजबूर हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल भारत में राज किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ लोगों को अनाज दिया था, कहा था खाना खाओ, न्याय मत मांगना और रोजगार मत मांगना। देश के प्रधानमंत्री जो है विकास की बात करते हैं, कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है और लेकिन इसका मुद्दा फंसा हुआ है। मुझे भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से और आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय से ये पूछना है कि विकास का मॉडल क्या होता है, विकास का नाम क्या होता है। जब ITI होगी तो उद्योग लगेंगे तो हमें टेक्नीशियन चाहिए होगा, जब बड़े उद्योग लगेंगे तो हमें पॉलिटेक्निक होगा तो वहाँ डिप्लोमा होल्डर चाहिए होगा, जब साइंस सेंटर खुलेंगे, रिसर्च सेंटर खुलेंगे तो हमें वहाँ इंजीनियर होगा तो इंजीनियर चाहिए होगा। आपका विकास का मॉडल क्या है? अब जब हमारा फार्मेसी होगा, मेडिकल कॉलेजेस होंगे तब हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस चलेंगे, जब हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट होंगे तब जाके हमारा इसरो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलेगी। इससे बाजार में मान लो एक सेंटर बना, कोई भी सेंटर, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग लगाओगे उसके सब सेंटर बहुत सारे होते हैं। 1000 कर्मचारियों का उद्योग 3 लाख लोगों को पालता है, 3 लाख लोगों को। आप एक छोटा सा कैमरा ले लो, कैमरे में कितनी चीज़ें लगती, उतने आइटम मार्केट में बनते हैं तो उतने छोटे उद्योग बाजार में खड़े होते हैं, तो बाजार में रोजगार सृजित होता है जो 2013 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में था। तो इनका जो मॉडल है, इनका मॉडल ऐसा नहीं है कि देश के अंदर रोजगार रहेगा और